हमारे यूट्यूब फैमिली को जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, वीर हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, माता सीता की जय। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। कथा शुरू हम करण लगे, आइए वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित बसु सुर धाम, रघुपति राजा राम। जय वीर बजरंगी, जय माता की। तो हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और उम्मीद है कि आप सभी देखने वालों के और सुनने वालों को धन्यवाद। यदि पसंद आई तो आप इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करना और हमारा सपोर्ट करते रहिए। साथी मानो सुनि शंभुगण, लगे करण मख शीर्ष रामा, जय विधान विलोकी प्रभु, रचन के मुनीश सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृग जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप उठाए, जग विध्वंस जाई तिन कीन्हा, सकल सुर नह विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा और उसे जहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। सब देवताओं को यथोचित फल दिया, यानी कि दंड दिया। भय जग विदित तच्छ गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संपेक्ष बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध गति हुई जो विद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संपेक्ष में वर्णन किया। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी से के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तब त्यों मां शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तेह छाई, जह तह मुनि सुआश्रम की नहीं, उचित वास हिम सुधर दीन। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उच्च स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, धर्म दान जाते ही रामा, प्रगति ही सुंदर शैल पर मनी, आकर बहु भाग्य सिय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो रहे और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित चलो ब्याही, खग मृग मधु सुखी सब रही,
सहज वय रूह सब जीवन है त्यागा, गिरी पर सकल करे ही अनुराग। कि सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीव ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोहो शैल गिर जगरह आए, जीमी जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक का विहित सुजासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभ्यमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभ्यमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि जस कर गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकी गिरी गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी वर आसु दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सपु भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकाल गह सर्वज्ञ है तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी राम। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। और कहा, हे मुनीश्वर, आज त्रिकालक्ष और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील श्यानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई सतत स्वीय प्यारी। सदा अचल एहि करहि अहि बाता, एहि तेजसु पहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होइए पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नामु सुमिर संसारा, त्रिहि चढ़ही पतिव्रत असीन धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुहचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। जिसमें जो 2-4 अवगुण है
उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोग जटिल, अकाम मन लगन, अमंगल भेष रामा। हस स्वामी यही कह मिलिहि, परिहस्त असिरे खसिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला है, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हो यह भेद न जाना, दशा एक समुझे बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा जो सो वचनु हृदय धरि राखा। सभी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर बुढ़के थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो जाए, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल ने स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिको अवसरु प्रीति दुराई, सखी उच्छंग बैठ पुन जाई। जैसे शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। छोटी न होई देव ऋषि मानी, सोचि दंपति सखी सियानी। उर धरे धीर कही गिरिराऊ, कहू नाथ कई उपजाऊ। देव ऋषि की वाणी छोटी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीर धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीर धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीष हिम्मत सुनो जो, विधि लिखा लीलाल राम। देव मनुज नर नाग मुनि, कोहु न मेटि निहाल सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ब्रह्म सुदशरथ अजर बिहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। यद्यपि एक मैं कहूँ पाऊँ, कोई कर जो दैत। जस वरु में वरनेऊ तुम्हें पाई, मिली है उमें तस संचय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दो सब खाने,
ते सब शिव कही में अनुमाने, जो विवाहु शंकर सन होई, दोष हो गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से तो वे सभी शिव जी में है, और शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन सज कही, बुद्ध कहूते नह कर दोषुन धरहि, भानु करे शानु सरब रस खाहे, तिनह कह मंद कहत कोई नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं और भी पंडित लोग उसको कोई दोष नहीं लगाते, सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं और उसका कोई भी तो बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बही, सुरसरी कोई पुनित न कही, समर्थ कहूँ नहीं तो सुगोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें है पवित्र नहीं मानता कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसी सकर ही नर, जड़ विवेक अभिमान रामा, पर ही कलप भर नरक महु, जीव की इस समान सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान के इस प्रकार होड़ करते हैं, तो मैं कल्प भर के लिए भी नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा सर्वतंत्र हो सकते हैं। सुरसर ही जलकृत बारुनि जाना, कभू न संत करी ते ही पाना। सुरसरी मिले जो पावन जैसे, इस अनिसिहत अंतरोज तैसे। गंगा जल में से भी बनाई हुई मदिरा जो जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणः। दुराराध्य पर अहि महेशु, आशुतोष पुनि कहे कलेशु। शिव जी सहज समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्पना है, परंतु महादेव की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश ताप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु कर कुमारी तुम्हारी, भाव हुमेटि कही त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु शिव मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अबराधे, अहीन कोटि जोग जप साधे। शिव जी ने देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिला।
अस कही नारद सुमरि हरि, गिरिजहि दीन असीस रामा। होई जह कल्याण अवसंशय, तजो गिरीश सिया रामा। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेश का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कही अस ब्रह्मा भवन मुनि ग्याहु, आगिर चरित सुने हो जस भाऊ। बती ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचन का अर्थ नहीं समझा। जो धरु बरु कुल होई अनुपा, करिह बिहाई सतो अनुरूपा। नैत कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या का अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली वरु गिरिजहि जोगु, गिरि जन सहज किन्हीं सब लोगु। सोई विचारी पति केहु विवाहु, जेहि न बोहरि होई उरताहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही बहुत मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे कि पीछे हृदय में संताप न हो। राम श्याम राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, अवधपति राम, जय जय राम। अस कही परिचरण धरि सीसा, अस कही परिचरण धरि सीसा। बोल सही स्नेह गिरीसा, परु पावक परिगते शशि माही। नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। सुचु परिहरहु सबु, सुमरिह श्री भगवान रामा। पार्वती ही निर्मय तेहि, सोई कहिर कल्याण सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रिय, यह सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती की रचना की है, वे ही कल्याण करेंगे। आप जो तुम्हें सुता परने हो, तो अस जाय सिखवानु देहि। करे सो तपोजे तेहि मिल महेशो, आन उपाय न मिटहि कलेशो। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिसे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम्हें तजहु आशंका,
सब ही भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारक है और शिवजी नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिरजा पाही। ओम ही विलोक नयन भरवारी, सही दसने हो गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवाणी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुने ही माँ सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुने ही माँ तुम देख अस स्वप्न सुबाहु तो ही रामा। सुंदर घोर सुविप्र अस उपदेशु मोहि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। माँ सुन, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कर ही जे जाई तपो शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारहि। मातु पितु पुण्य यह मत भावः, तपो सुख पर्द दुख दोष नसावः। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि पर पंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आदर सब श्रेष्ठ भवानी, कर ही जाए तप रस जिह जानी। सुनत वचन वसमित है तारी, सब स्वपन सुनाहु गिरि हरिहंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जीव में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितु हुस बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। वेद्य परिवार पिता माता, भय विकल्प मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गई। किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद श्री राम मुनि आई तब सब ही, कहा समझाओ रामा। पार्वती महिमा सुनत रहे, पर बोधनी भय सिया रामा। जय श्री राम। आरती करते हैं। देखते हैं आरती, रामायण जी की आरती।
श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियाही की। गावत ब्रह्मादिक मुनि, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि वेश अनुसारद, वर्णि पवन सुत कीर्ति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुखट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काक फसुंज गरुड़ की। कलिमल हरणी विषय रस की। शुभंग सिंगार मुनि मुक्ति जुक्ति की। तलन रोग सभर मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। जय श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम की हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। जय श्री राम, जय।